दोस्तों, अक्सर हमें नर्स, डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल के कर्मचारियों से बहुत तरह के अद्भुत घटनाएं सुनने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक हमारे आज के इन दो घटनाओं के जैसे। इसलिए बिना और देरी किए पहले घटना की ओर बढ़ते हैं, जो कि महाराष्ट्र में रहने वाली जया के साथ आज से कुछ साल पहले उसी हॉस्पिटल में घटा था जहां वो नर्स के तौर पर काम करती थी। दोस्तों, ये बात उस दिन की है जब जया अपने नाइट शिफ्ट के ड्यूटी में थी। तब तकरीबन रात के 3 बजे वो किसी काम से चौथे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जो काम था उसे खत्म करने के बाद चौथे फ्लोर पर वापस जाने के लिए जया फिर से लिफ्ट लेती है, जो कि उसने पहले न जाने कितने ही बार लिया था। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ ऐसा होगा ये जया ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जैसे ही जया ने लिफ्ट को नीचे लाने के लिए बटन दबाया और जैसे ही वो लिफ्ट नीचे आया, उसने देखा कि उस लिफ्ट में एक पेशेंट भी है, जो कि अपना सर नीचे करके खामोशी के साथ बैठा हुआ था। हालांकि उस पेशेंट को देखकर जया ये समझ गई थी कि वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट है, क्योंकि उसके हाथ में एडमिट होने का चैनल लगा हुआ था, जिसे बाकी दिनों के तरह ही नॉर्मल समझकर जया ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ती है। लेकिन जया के लिफ्ट में चढ़ते ही वो पेशेंट उससे थोड़ा दूर हट गया और हल्का सा जया की तरफ देखकर वापस से अपना सर नीचे करके बैठ गया, जिसे देखने के बाद जया ने उस पेशेंट से ये पूछा कि आप अकेले कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो पेशेंट जया को कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए जया ने थोड़ा भारी टोन के साथ उस पेशेंट से फिर से पूछा कि क्या हुआ, बताते क्यों नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो। जया को थोड़ा सख्ती से पेश आता देखकर वो पेशेंट जया से फिर से दूर हट गया और बहुत ही धीरे फुसफुसाते हुए ये कहने लगा, मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर जा रहा हूँ। जिसे सुनकर जया ये समझ गई कि ये पेशेंट झूठ बोल रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज मिलने पर पेशेंट के साथ अक्सर कोई न कोई होता है, और अगर नहीं भी होता तो रात के 3 बजे किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलता। इसलिए जया ने उस पेशेंट से ये कहा कि आप अभी नहीं जा सकते, आपका बेड कहाँ पर है आप ये बताओ। लेकिन वो पेशेंट इस बार भी नॉर्मली बात नहीं करता, बल्कि उसने पहले के तरह ही अपना सर नीचे करते हुए फुसफुसाकर ये जवाब दिया, तीसरे फ्लोर पर। जिसको सुनकर जया ने बोला, चलो ठीक है, मैं तीसरे फ्लोर में आपको आपके बेड तक ले जाती हूँ, आपको सुबह होने तक वहीं रहना होगा, क्योंकि इतने रात को हम आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये बोलते ही जया लिफ्ट में 3 नंबर का बटन दबा देती है। लेकिन जैसे वो लिफ्ट ऊपर जाने लगा, वैसे ही उस पेशेंट ने फिर से ये कहा, मेरी छुट्टी हो चुकी है और मेरे जाने का समय हो गया है। जिसको सुनकर जया से रहा नहीं गया, इसलिए वो डांटते हुए बोली, नहीं, इतनी रात को किसी भी पेशेंट को छुट्टी नहीं मिलेगी, आप अपने फ्लोर पर जाइए और वहीं रहिए। लेकिन तभी जया ने देखा कि तीसरे फ्लोर पे वो लिफ्ट नहीं रुकी, लेकिन उसने तो तीसरे फ्लोर का बटन दबा दिया था, तो लिफ्ट रुकी क्यों नहीं, ये बात जया को पहले समझ में नहीं आता। वो इसे कोई टेक्निकल ग्लिच समझकर इस बात को इग्नोर कर देती है। हालांकि वो लिफ्ट अपने आप जाकर चौथे फ्लोर पर रुक जाता है जहां जया को जाना था। लेकिन जैसे ही जया लिफ्ट से बाहर निकलकर पीछे देखती है, उसे वहां पर कोई भी पेशेंट दिखाई नहीं देता। इतने देर से जया के साथ उस लिफ्ट में कोई था ही नहीं, वो लिफ्ट पूरा का पूरा खाली था, जिसको एहसास करते ही जया को धीरे धीरे डर लगना शुरू हो जाता है। और ठीक उसी वक्त तीसरे मंजिल से जया को अचानक लोगों के रोने का आवाज आने लगा, इसलिए जया जल्दी से तीसरे मंजिल पर गई और जाते ही देखा कि किसी पेशेंट के मौत पर उसके परिवार वाले रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही जया ने आगे जाकर उस पेशेंट को देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस पेशेंट की मौत हुई थी वो असल में वही पेशेंट था जिसके साथ जया इतने देर से लिफ्ट में थी।
दोस्तों, ये जो घटना जया के साथ लिफ्ट में घटा था, ऐसे घटनाएं हमें अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन वो सच है या नहीं ये मानना तो आपके ऊपर है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसे घटनाएं होते हैं। हालांकि ये सब पॉसिबल कैसे है ये तो अभी तक कोई भी बता नहीं पाया। इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर रखते हुए रोंगटे खड़े करने वाले दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं, जो कि राजीव के साथ हॉस्पिटल के एक मॉर्ग में घटा था। दोस्तों, ये बात है साल 2012 की, जब राजीव अपने मेडिकल प्रैक्टिस को पूरा करने अपने पास के शहर में मौजूद एक सरकारी मेडिकल स्कूल में भर्ती हुआ था। हालांकि राजीव किसी परेशानी की वजह से वहाँ के हॉस्टल में नहीं रहता, बल्कि अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने लिए एक अलग ही कमरा लेता है और उसके बाद वो नॉर्मली हर रोज बिना किसी परेशानी के अपने क्लास को अटेंड करता है, जिसमें उसे अच्छा खासा दिलचस्पी भी था। लेकिन उसको जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी था वो था मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करना। इसलिए जब से वो वहां पर भर्ती हुआ था तब से ही वो वहां के मॉर्ग में जाकर ये देखना चाहता था कि वो कैसा होता है। राजीव का दिलचस्पी इतना था कि वो मॉर्ग में जाकर वहां के माहौल के अलावा ये भी देखना चाहता था कि वहां पर लाशों को कैसे रखा जाता है। मतलब कि राजीव फिलहाल उस बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था जिसे नया खिलौना मिला हो। इसलिए राजीव अपने दोस्त के साथ मिलकर क्लास के बाद मॉर्ग में जाने का प्लान बनाता है, लेकिन वहां बिना परमिशन के जाना अलाउड नहीं था। लेकिन राजीव जैसे तैसे अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके मॉर्ग में जाने का परमिशन ले लेता है। हालांकि राजीव के दोस्त को इन सब में उतना दिलचस्पी नहीं था, पर फिर भी वो दोस्ती के नाते राजीव के साथ ही जाता है। लेकिन मॉर्ग में पहुंचने के बाद वो ये देखते हैं कि वहां का गार्ड उनके साथ अंदर नहीं आ रहा, यानी कि वो गार्ड उस मॉर्ग का दरवाजा खोल के बाहर ही खड़ा हो गया था, क्योंकि मॉर्ग के अंदर जिस तरह का माहौल होता है उसे हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। पर अब जब राजीव को इसी में दिलचस्पी था तो वो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उस मॉर्ग में घुस जाता है, जहाँ का तापमान बाहर से थोड़ा ठंडा था और वहाँ के हवा में एक अजीब सा बदबू जिसमें सड़े हुए लाश और वहाँ रखे केमिकल का गंध मिलकर बना था, जो कि राजीव का दोस्त शुरुआत से ही बर्दाश्त नहीं कर पाता, बल्कि वो उल्टी आने के डर से वहाँ से जल्दी से निकलने की सोचता है। लेकिन राजीव को इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो फिलहाल इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि उसे जिंदगी में पहली बार करीब से एक लाश को देखने का मौका मिला है। इसलिए राजीव अपने सामने मौजूद एक लाश को देखने के लिए उसके ऊपर का चादर हटा देता है और देखता है कि वो एक औरत की लाश है, जिसे देखकर राजीव इतना तो बता सकता था कि अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि उस औरत का गर्दन उसके धड़ से लगभग 6 इंच दूर रखा हुआ था, जो कि एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर राजीव तो घबराने लगा। उसने ये नहीं सोचा था कि उसे भी ऐसा महसूस हो सकता है, पर अब जब ऐसा हो रहा था तो ऐसे में उसमें इतना हिम्मत भी नहीं बचता कि वो थोड़ी देर के लिए वहां पर खड़ा हो सके। राजीव के मन का घबराहट इतना बढ़ गया था कि अचानक से उसे ठंड लगना शुरू हो गया था, ऐसे मानो कि किसी ने जानबूझकर उस रूम का टेम्परेचर कम कर दिया हो। इसलिए राजीव चुपचाप उस लाश को ढककर वापस अपने घर लौट जाता है और यही सोचता है कि उसके साथ आखिर मॉर्ग में क्या हुआ था, क्योंकि ये सब उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए इन सब से डिस्टर्ब होकर राजीव थोड़ा ब्रेक लेता है। हालांकि उसके बाद तो राजीव को ऐसा कुछ दोबारा महसूस नहीं होता, लेकिन उसके अगले रात ही यही कोई तकरीबन 1 या 1:30 बजे जब वो अपने पढ़ाई में बिजी था, तब उसे अपने पास के डेस्क पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। वैसे तो शुरुआत में राजीव को ये लगा था कि वो उसका दोस्त है, पर पीछे मुड़कर देखने पर वो ये देखता है कि उसका दोस्त तो अब भी सो रहा है। तो ऐसे में उस डेस्क पर कौन है ये देखने के लिए राजीव फिर से उस डेस्क की ओर गौर से देखता है,
लेकिन उसके आंखों के सामने जो कोई भी था उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने वही औरत थी जिसका गर्दन कटा हुआ देखकर वो डर गया था। पर पहले ये सोचकर कि ये कोई वहम है, राजीव अपने आंखों को मलकर फिर से डेस्क की ओर देखता है, पर वो नज़ारा नहीं बदलता, बल्कि वो औरत राजीव की तरफ बढ़ते हुए उसे एक टुक घूरती है, जिसे देखकर राजीव डर के मारे हिल तक नहीं पाता। हालांकि राजीव मदद के लिए अपने दोस्त को भी बुलाने की कोशिश करता है, पर वो हालात ही कुछ ऐसे थे कि उस समय राजीव के मुंह से आवाज भी नहीं निकलता। वो बस उस औरत को अपनी ओर आता हुआ देख रहा था, जो कि राजीव के पास खड़ी होकर ये कहती है, उस दिन मुझे देखकर तुम वापस क्यों आ गए? अब तुम ही वापस जाकर मेरा पोस्टमार्टम करोगे। जिसको बोलते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। लेकिन राजीव फिर भी उस बदबू को सूंघ सकता था जो कि उसने उस दिन मॉर्ग में सूंघा था, जिसके साथ ही साथ राजीव भी बेहोश हो जाता है। लेकिन होश में आने पर राजीव इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने टीचर्स को भी नहीं, जो कि वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि राजीव पिछले 12 घंटों से बेहोश था। इसलिए उसके बाद से राजीव आज भी बिना जरूरी काम के उस मॉर्ग में नहीं जाता। हालांकि राजीव आज तक ये समझ नहीं पाया कि उस रात उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब सच था या फिर कोई वहम, क्योंकि मेडिकल साइंस में इन सब का कोई लॉजिक नहीं बनता, और जिसमें लॉजिक बनता है उस पर लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि उनके साथ भी ऐसा कोई घटना नहीं घटता जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।